हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है। तो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें कि ये वाली साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस साइड को मैं कहता हूँ रिफ्लेक्टिंग साइड। अब आपको देखकर ये ऐसा भी लग रहा होगा कि जब इस पर लाइट रेज फॉल करेंगी तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज करेंगी। जैसे कि ये एक लाइट रे गिरी और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर सेम मैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एक लाइट रे गिरूँ तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। और इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि जब भी इस पर लाइट रेज फॉल करती हैं तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जैसे हमने कॉन्केव मिरर के बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे थे, सेम ही कंपोनेंट्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि कॉन्केव मिरर के सारे कंपोनेंट्स जैसे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। इन फ्रंट मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं तो वो इस स्फेयर का पार्ट है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा गया है। ये स्फेयर है जिसका ये कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट है। तो इस स्फेयर का सेंटर है यहाँ पर, जो कि है बिहाइंड द मिरर। और फोकस कहाँ पर होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर। तो यहाँ पर कहीं मेरा फोकस होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोनों बिहाइंड द मिरर होते हैं। और डेफिनेशन जो कॉन्केव मिरर के केसेस में थी, सेम ही डेफिनेशंस अप्लाई होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहाँ पर है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पर मेरा जो कि मिड पॉइंट होगा पी और सी के बीच में, वहाँ होगा मेरा फोकस या फिर फोकल पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है पोल। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इस कॉन्वेक्स मिरर के, और ऑब्वियसली ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। in case of a convex mirror। तो जैसे हमने कॉन्केव मिरर के 4 केसेस देखे थे, सेम ही 4 केसेस हमारे अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सबसे पहला रूल ये है मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कि अगेन ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ कहीं फोकस है, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट केस क्या है कि एक इंसिडेंट लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी कि अगर मैं उसे एक्सटेंड बैक करूं बिहाइंड द मिरर तो वो फोकस से पास करेगी। तो वैसे तो ये जो इंसिडेंट लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, पर जब मैं इसे एक्सटेंड करूंगा बिहाइंड द मिरर तो ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से निकल रही है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो फोकस से पास कर रही है। ये है मेरा फर्स्ट रूल। और जो सेकेंड रूल है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है।
तो सेकेंड रूल कहता है कि एक इंसिडेंट लाइट रे जो कि फोकस की तरफ जा रही हो, लेट्स से ये एक लाइट रे है जो कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। अब ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है पर ये इस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में मिरर है और मिरर लाइट को पास नहीं होने देगा, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो जाएगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये है मेरा सेकेंड रूल जो कि फर्स्ट रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट है मेरा थर्ड रूल। ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकेंड रूल कहता है कि अ लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगेन बीच में मिरर है जो कि लाइट रे को पास नहीं होने देगा और उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो सेम पाथ पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये लाइट रे ऐसे हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो ये है मेरा थर्ड रूल। ये है मेरा फोर्थ रूल, लास्ट रूल। Last rule says a ray of light incident obliquely at the pole, ये है pole, this point is pole, is reflected back at the same angle, जिसे मैं सिंपली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर भी कहता हूँ, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, तो एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ये है मेरा फोर्थ रूल। अभी एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रूल्स बाय डेफिनेशन है वो सेम ही है। मतलब कि जब हम कॉनकेव मिरर के रूल्स डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने यही कहा था कि जो इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। और सेम ही केस चल रहा है मेरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल है, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर करेगा कि वो फोकस से पास कर रही है। बट कॉनकेव मिरर के केस में वो एक्चुअली में फोकस से पास कर रही थी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है, बट एक्चुअली में वो फोकस से पास नहीं हो रही है। तो ये है मेरे 4 रूल्स विच डिफाइन इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर है वो रिलेटिवली इजी है कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास 6 डिफरेंट केसेस थे जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस बनते हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। फर्स्ट केस मेरा होता है इन्फिनिटी पे रखने का, और दूसरा केस है इन्फिनिटी को छोड़कर मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ। मतलब कि मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करूँगा तो सेम ही आंसर आएगा मेरा। तो हम सबसे पहला केस देखते हैं जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया। तो अगेन ये आपको जो डायग्राम्स हैं वो स्केल और पेंसिल से ही बनाने हैं। जब आप स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो मेक श्योर कि जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हो उतना ही आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस लो, तभी आपके जो डायग्राम्स है वो एक्यूरेट बनेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट है मेरा इन्फिनिटी पर। तो हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी ये डिस्कस किया था
कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और मैं इंसिडेंट लाइट रेज बनाता हूँ उस ऑब्जेक्ट से आने वाली, तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ये हमेशा यही केस होगा जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा है। तो यहाँ पर भी मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा और 2 इंसिडेंट रेज निकाली। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि 2 इंसिडेंट रेज क्यों निकाली, मैं सिर्फ एक से भी डायग्राम बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब भी मुझे इमेज फॉर्मेशन करनी है मुझे एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, क्योंकि उन दोनों के ही इंटरसेक्शन पर इमेज फॉर्म होती है। तो ये 2 पैरेलल इंसिडेंट रेज आई और जो मेरा रूल कहता है कि जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो अपीयर करेगी फोकस से आती हुई। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं बिहाइंड द मिरर तो ये इस पॉइंट पर मिलेगी और यही फोकस वाला पॉइंट है। और जो ये है पैरेलल रे, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है कि अगर मैं इसे एक्सटेंड बैक करूं तो ये भी इस पॉइंट पर मिलेगी जो कि है मेरा फोकस का पॉइंट। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर कर रही हैं फोकस पर मीट करती हुई। तो एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं दे आर अपीयरिंग टू मीट बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो मीट कर रही हैं फोकस पर। तो जब भी ऐसा होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं बट दे आर अपीयरिंग टू मीट, उस केस में मैं क्या कहता हूँ, उस केस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो जब मैंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज मेरी क्या आई, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उससे बहुत छोटा साइज बनेगा इमेज का। इमेज कैसी है, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है मेरा फर्स्ट केस। सेकेंड केस मेरा क्या कहता है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। अब ये जो केस है इसमें मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकता हूँ, मतलब कि लेट सपोज ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर कहीं है इन्फिनिटी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर रख सकता हूँ बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जैसे कॉनकेव मिरर के केस में हर एक अलग अलग केस बनता था कि बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं है। यहाँ पर इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा हमेशा यही रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो इससे काम बहुत कम हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी कहीं पर रखा है। लेट सपोज अब मैंने इस डायग्राम में मार्क कर दिया कि यहाँ पर सी है, पर ज़रूरी नहीं है कि सी के बियॉन्ड ही रखा जाए, ये सी के पहले भी रखा जा सकता है, ये एट सी भी रखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लिया कि मैंने भी इसको बियॉन्ड सी रखा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगेन मैंने एक पैरेलल रे निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि अगर मैं इसे एक्सटेंड बैक करूँ तो ये फोकस पर मीट कर रही है। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये है फर्स्ट रे की रिफ्लेक्शन जो कि फोकस पर जा रही है, और ये जो सेकेंड रे है इसे मैंने ऐसे पास किया है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर सेम ही पाथ को फॉलो करेगी, मतलब कि ये ऐसे हिट करेगी और हिट करने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं अगेन तो ये फोकस पर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पर मीट करी, इस पॉइंट पर मीट करी जो कि ए डैश है पॉइंट। ऑब्जेक्ट को हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज को हम ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट पर मेरे पास इमेज फॉर्म हुई जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए डैश और बी डैश से। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है मेरी, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ये है मेरा पोल और ये है मेरा फोकस,
और ये पोजीशन है मेरी इमेज की। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है, जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो बिहाइंड द मिरर ही होता है। तो ये लिखना कि बिहाइंड द मिरर बनी है बिटवीन पी एंड एफ, ये ज़रूरी नहीं भी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ कि बिटवीन पी एंड एफ बनी है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो बिहाइंड द मिरर ही बनी होगी। और ये इमेज कैसी होगी? ये भी डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होगा और साइज ऑफ इमेज छोटा होगा। और कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इसमें भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, वो जस्ट अपीयर हो रही हैं मीट करती हुई। वो क्या हो रही हैं? वो अपीयर हो रही हैं मीट करती हुई। तो जिसकी वजह से मेरे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। और जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। जो कॉनकेव मिरर था वो सिर्फ एक केस नहीं दे पा रहा था मेरे पास कि जो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनी। इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कभी भी कॉनकेव मिरर के केस में नहीं बनेगी। बाकी सारी इमेजेस जो हैं कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर की एक स्पेशलिटी क्या है कि जब भी आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तब आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करोगे, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो सभी केसेस देता है पर सिर्फ एक डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज वाला केस नहीं देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर की, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसके यूजेस डिफाइन होते हैं। तो इसके यूजेस क्या हैं? Convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in vehicles. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. जो हमारे व्हीकल्स में rear view mirrors लगते हैं वो convex mirror होते हैं। वो convex mirror क्यों होते हैं? क्योंकि obviously हमें जो है वो image को small देखना है और erect देखना है। अगर मैं इस केस में कॉनकेव मिरर लगा दूं जो कि एक इन्वर्टेड इमेज देगा, तो मुझे पीछे आने वाले सभी व्हीकल्स उल्टे दिखेंगे, जो कि है मतलब कि इन्वर्टेड दिखेंगे। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरे पास इरेक्ट दिखेंगे, मतलब कि सीधे व्हीकल्स दिखेंगे और स्मॉल दिखेंगे। तो लेट्स सपोज आप ड्राइव कर रहे हो और आपके व्हीकल के पीछे एक ट्रक आ रहा है। तो जो ट्रक है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज को आपको मैग्नीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको ट्रक की इमेज देखनी है तो आप चाहते हो कि वो आपको स्मॉलर वर्जन उस इमेज का दिखे, जिसकी वजह से आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हो और कॉनकेव नहीं। दूसरा एक केस आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं कॉन्वेक्स मिरर की जगह अगर प्लेन मिरर का यूज़ करूँ तो प्लेन मिरर जो है मेरे पास इमेज देता है जो कि सेम होती है ऑब्जेक्ट के साइज़ की, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करता हूँ? तो उसका आंसर ये है कि ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, thus convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो अगर मैं प्लेन मिरर लगाऊं तो मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि जितना डिस्टेंस आपको साइडवेज दिखेगा उसे मैं कहता हूँ फील्ड ऑफ व्यू। तो प्लेन मिरर के केस में फील्ड ऑफ व्यू आपका कम होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा, मतलब कि आप कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा चीज़ें देख पाओगे, जिसकी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं रादर देन प्लेन मिरर। और सेकेंड पॉइंट मेरा है कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। तो ये इरेक्ट तो देते हैं बट ऑल्सो डिमिनिश्ड इमेज, पर व्हीकल के केस में मुझे डिमिनिश्ड इमेज ही चाहिए होती है। तो ये परफेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए। तो ये हैं यूजेस कॉन्वेक्स मिरर की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला को और साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।